नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी मरमेड थीम केक बनाने वाले हैं और ये केक हम बिना फॉन्डेंट के साथ बनाने वाले हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बनाना आसान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मरमेड थीम केक बनाना। हमने यहाँ ओडी इको बेक पेपर ले लिया है जिससे हम पूरे टिन को कवर करेंगे। ओडी इको बेक पेपर हैसल फ्री और बहुत ही कन्वीनियंट है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इसलिए हमारे लिए यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ 1 kg का केक बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 8 इंचेस का टिन लिया है जिसमें अब हम ओडी इको बेक पेपर के कटिंग्स इस तरह से अरेंज कर लेंगे। हम यहाँ 1 kg का केक बना रहे हैं तो हमने यहाँ 2 कप चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है जिसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और हमारा कप 200 ml का है। अगर आप 250 ml के कप से मेजरमेंट लेते हो तो उसी हिसाब से हमें लेना होगा और रेशियो सेम ही रहेगा। अब हम अच्छे से केक बैटर बना लेंगे और बैटर में एक भी लम्स ना रहे वो बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर आपको केक को कढ़ाई में बेक करना है तो प्रीहीटेड कढ़ाई में 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर और 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम बेक कर लेंगे। अगर आप ये केक ओवन में बेक करना चाहते हो तो आप बेकिंग मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो आज हम यहाँ मरमेड थीम केक बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ मैंने मरमेड की टेल का मोल्ड ले लिया है। ये सिलिकॉन मोल्ड है और इस तरह से मैंने कुछ प्लास्टिक मोल्ड ले लिया है जिसमें अलग अलग शेप के शेल्स है। तो इससे हम व्हाइट चॉकलेट से बनाने वाले हैं और मैंने यहाँ टोटल 200 ग्राम्स ऑफ व्हाइट चॉकलेट ले ली है जिसको मैंने डबल बॉयलर की मेथड से मेल्ट कर लिया है। और अब हम यहाँ इस तरह से चॉकलेट्स बना लेंगे। हम इसे पूरी एडिबल केक बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ इस तरह से चॉकलेट्स के सब ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ। आजकल स्टिकर्स भी अवेलेबल मिलते हैं, जहाँ केक मटेरियल मिलता है वहाँ आसानी से स्टिकर्स भी अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये मरमेड स्टाइल थीम केक है तो आप स्टिकर्स के साथ भी बना सकते हो या इस तरह से चॉकलेट्स के साथ भी बना सकते हो। आज मैं आपको वाइट चॉकलेट में कैसे कलर देना है वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो आप आगे तक बने रहिएगा। इस तरह से मैं यहाँ सभी चॉकलेट्स और जो शेप मुझे चाहिए उसमें सब में यहाँ चॉकलेट डाल दूँगी और इसकी हम चॉकलेट्स बना लेंगे। अब यहाँ हम व्हाइट चॉकलेट को कलर देने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पिंक कलर ले लिया है जो मैं 3 ड्रॉप यहाँ ऐड कर रही हूँ और ये मैंने जेल कलर लिया है। इसके ऊपर अब हम यहाँ वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ कैंडी कलर्स अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैक के बाद आपको कैंडी कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप अपनी वाइट चॉकलेट को जेल कलर से ही कलर कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैंने जब चॉकलेट मिक्स किया तब स्टार्टिंग में तो अच्छे से थिन थी, लेकिन रहते रहते थोड़ी सी थिक हो गई थी, इसलिए मैंने इसे फिर से डबल बॉयलर पे रख दिया था तो फिर से वो अच्छे से कंसिस्टेंसी में आ गई थी। आप ये चॉकलेट देख रहे हो कि जो मैंने फर्स्ट स्टार बनाया है वो थिक था, लेकिन सेकेंड टाइम जो था चॉकलेट वो अच्छे से कंसिस्टेंसी में आ गई है जिसको मैंने फिर से डबल बॉयलर पे रख दिया था। तो इससे हमारी चॉकलेट्स अच्छे से बन गई और इससे जेल कलर से कलर भी हो गया। तो अभी जो भी मैं मरमेड टेल बनाने वाली हूँ वो भी मैं यही हैक से और यही मेथड से फॉलो करके मरमेड टेल को भी कलर इस तरह से करने वाली हूँ। तो अब मैंने यहाँ सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है। अब मैं यहाँ स्टार्टिंग की जो टॉप फिश टेल है उसको मैंने यहाँ बेबी पिंक कलर ऐड कर दिया है और हाफ जो है उसको मैं पर्पल कलर करने वाली हूँ। तो हमारे जो दूसरा बाउल में वाइट चॉकलेट है उसको मैं सेम मेथड से पर्पल कलर डाल दूँगी उसके अंदर और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ ऑयल भी डाल दिया था और इस तरह से मैं कलर कर दूंगी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो वेजिटेबल ऑयल है, यानी कोई भी स्मेल आने वाला तेल हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ वेजिटेबल या रिफाइंड ऑयल ही ऐड करेंगे। इस तरह से मेरी फिश टेल को कलर हो गया है और पर्पल कलर अच्छे से आ गया है। तो मैं यहाँ आधी जो हमारी मरमेड की टेल है उसमें मैं पर्पल कलर ऐड कर दूंगी।
तो यहाँ हमारी चॉकलेट्स होकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कि हमारी चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक मोल्ड को उल्टा कर लेंगे और उस पर थोड़ी हमारी फिंगर्स घुमाएंगे ताकि हमारी फिंगर्स की हीट से वो आसानी से डीमोल्ड हो जाए। आपको भी कभी चॉकलेट डीमोल्ड करनी है तो इसी तरह से मोल्ड पर इस तरह से फिंगर्स घुमाने से आसानी से हमारी चॉकलेट्स डीमोल्ड हो जाएगी। और ये हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो वाइट चॉकलेट को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारी वाइट चॉकलेट फ्रेश हो तो उसको हैंडल करना बहुत ही आसान रहता है और वो आराम से मेल्ट भी हो जाती है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप वाइट चॉकलेट को कलर करते हो तभी हमारी वाइट चॉकलेट फ्रेश ही होनी चाहिए, यानी ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई चॉकलेट अच्छे से मेल्ट भी नहीं होती और उसके बाद उसमें अच्छा हम कलर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो अच्छे से हम उसे कलर भी नहीं कर सकते। इसलिए आप जब वाइट चॉकलेट के साथ काम करते हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वाइट चॉकलेट हमेशा आप फ्रेश यूज़ करें। अब देख सकते हो कि हमारी चॉकलेट्स यहाँ बहुत ही आराम से डीमोल्ड हो रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। देख सकते हो कि हमारी चॉकलेट्स बढ़िया लग रही है। अब हम ये मरमेड टेल को भी डीमोल्ड कर देंगे। सिलिकॉन से तो डीमोल्ड आसानी से हो ही जाता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ हमारी मरमेड टेल भी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं और 2 टेल्स यहाँ बना दूंगी, एक पिंक और एक पर्पल में। तो अब हम यहाँ और 2 टेल्स बना लेंगे। और आज हम बिना फॉन्डेंट के साथ मरमेड थीम केक बनाने वाले हैं। तो आपको ये केक कैसी लगती है वो एंड में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हमारा केक भी बेक हो गया था, जिससे मैंने 3 लेयर्स निकाल लिए हैं और सबसे बेस लेयर को हम सबसे पहले अच्छे से सोक कर लेंगे। केक को सोक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो केक की सॉफ्टनेस है वो ये मेथड फॉलो करने से ही आएगी। आप चाहो तो शुगर वाटर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ प्लेन वाटर से ही सोक किया है। अब हम यहाँ मूस क्रीम ऐड कर देंगे। ये चॉकलेट मूस केक बन रही है, इसलिए आज हम यहाँ मूस क्रीम ऐड कर लेंगे और पैलेट नाइफ से अच्छे से केक पर स्प्रेड कर लेंगे। और ये मैंने स्पेशल ऑर्डर के लिए बनाया था और इसकी प्राइस मैंने 1200 ली थी। और एरिया के वाइज के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस केक के 1200 चार्ज कर लिए थे। तो आप देख सकते हो कि हमारी क्रीम यहाँ अच्छे से स्प्रेड हो गई है। तो अब हम इसमें चोको चिप्स भी ऐड कर देंगे और सेकेंड लेयर रख देंगे। इसी हिसाब से हम सेकेंड लेयर को भी इस तरह से लेयरिंग कर देंगे। मेरा ये मरमेड थीम का फर्स्ट ऑर्डर था, तो मैं थोड़ी नर्वस थी कि केक कैसी बनेगी, फाइनल आउटपुट कैसा आएगा, लेकिन मैं अपने पे कॉन्फिडेंट थी कि नहीं अच्छे से ही होगा। तो इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो करती गई और मैंने चॉकलेट्स मेरी अच्छे से बन गई, मरमेड टेल अच्छे से बन गई। अभी मेन जो थीम था उसके हिसाब से कलर सब अच्छे से दिखने चाहिए, अच्छे से लगने चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने कलर्स भी सिलेक्ट कर दिए थे, जो पर्पल, पिंक, टील वैसे सब मैंने कलर्स सिलेक्ट किए थे जो मैं केक पर डालने वाली हूँ। और उससे थोड़ा केक कलरफुल भी लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने भी पहले कोई ऐसी स्टाइल की केक नहीं बनाई थी। मैंने थोड़ी सर्च की, गूगल पे सर्च किया, तो इस तरह से मुझे आइडियाज़ मिल गए और बहुत सारे केक के आइडियाज़ थे। जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो मैंने सिलेक्ट किया और उसी को अभी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम यहाँ सेकेंड लेयर को भी अच्छे से पानी से सोक कर देंगे और उसी हिसाब से हमारी पूरी केक की लेयरिंग कर देंगे। अब हम यहाँ इस पर थर्ड लेयर भी रख देंगे और सबसे पहले हम साइड से कवर कर लेंगे ताकि हमारा केक अच्छे से स्ट्रेट बने। और उसके बाद हम इस लेयर को भी अच्छे से सोक कर लेंगे और पूरी केक की क्रम कोटिंग कर लेंगे। क्रम कोटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा केक परफेक्ट स्ट्रेट बने और जब भी हम फाइनल फिनिशिंग करें हमारे फाइनल फिनिशिंग में केक क्रम्स मिक्स ना हो। इसलिए मैं हमेशा इसे क्रम कोट करके 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देती हूँ।
तो मैंने इस तरह से फाइनल फिनिशिंग के लिए क्रीम ले ली है, जिसमें मैं यहाँ टील कलर ऐड कर दूंगी और मैं एक ही ड्रॉप टील कलर ऐड कर दूंगी क्योंकि ये बहुत ही डार्क रहता है और मुझे बहुत ही लाइट शेड चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से एक ही ड्रॉप ऐड कर दिया है और क्रीम को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इससे ही हम हमारी पूरी केक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम इसे पाइपिंग बैग में भर देंगे और उस तरह से हम पूरी केक को कवर कर देंगे। ये मेथड फॉलो करने से जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी केक बनाना सीखे हैं, वो अच्छे से शार्प एजेस ला सकते हैं और केक में बहुत ही प्यारी सी शार्प एजेस आ जाएगी। तो जो बिगिनर्स हैं वो ये मेथड से ही अपना फाइनल फिनिशिंग करें। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पूरी केक को ये क्रीम से कवर कर लूँगी। तो अब हमने यहाँ इस तरह से अपनी पूरी केक को कवर कर ली है। अब मैंने यहाँ पैलेट नाइफ ले ली है, जिससे मैं पूरी केक की अच्छे से फिनिशिंग कर दूंगी। ये मेथड से आप पैलेट नाइफ से भी अच्छे से शार्प एजेस ला सकते हो। आप चाहो तो ये स्टेज पर स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके अच्छे से शार्प एजेस आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी केक को अच्छे से कवर कर लेंगे और इसके अच्छे से शार्प एजेस ला देंगे। और अब हम इस पूरी केक को अच्छे से फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम हमारा फाइनल डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ सॉफ्ट स्क्रैपर पे इलेक्ट्रिक पिंक कलर ले लिया है, जिसे हम यहाँ केक के बॉटम पे इस तरह से हल्की सी शेडिंग करने वाले हैं। और यहाँ मैंने जो पर्पल क्रीम बनाई थी उसकी भी इस तरह से मैं क्रीम लगा दूंगी, ताकि अच्छे से हमारी थोड़ी पिंक थोड़ी पर्पल यहाँ केक साइड्स पर हमें शेडिंग मिल जाए। आप चाहो तो यहाँ कलर भी लगा सकते हो, लेकिन पर्पल कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ क्रीम डायरेक्टली लगा दी है। अब यहाँ मैंने पर्पल क्रीम ले ली है, जो प्रॉपर ग्रेप वॉयलेट आता है उसका एक शेड बनाया है और ब्राइट पर्पल का शेड बनाया है। तो यहाँ जो ग्रेप वॉयलेट है उसको मैंने 1M नोजल में फिट कर दिया है और इस तरह से हम रोजेट्स उसके पाइप कर देंगे। अनइवन रोजेट्स पाइप करने हैं, क्योंकि दूसरे क्रीम के कलर से भी हम अलग अलग डिज़ाइन थोड़ी सी बीच में करेंगे। तो इसकी हेल्प से मैंने यहाँ इस तरह से अनइवनली रोजेट्स पाइप कर लिए हैं। ये जो कलर मैंने यूज़ किया है उसका नाम ग्रेप वॉयलेट है और दूसरा जो पर्पल का शेड मैंने बॉटम पर लगाया था वो ब्राइट पर्पल था। तो इस तरह से मैंने यहाँ अनइवन रोजेट्स इसके पाइप कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ N1 नोजल में ब्राइट पर्पल जो कलर मिक्स किया था वो मैं इस तरह से इसकी डिज़ाइंस बना लूँगी। आप अपने हिसाब से कैसे भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैंने जो पिक्चर का रेफरेंस लिया था उसमें ऐसी डिज़ाइंस थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश की है और इस तरह से पूरी डिज़ाइन को सेट कर दिया है। और एक बात, जब भी आप कोई भी डिज़ाइन रेफरेंस के लिए लेते हो तो उतनी बात का ध्यान रखना कि पूरी की पूरी आप कॉपी ना करें, थोड़ा सा अपना भी कुछ क्रिएटिविटी या इनोवेशन कुछ ऐड करें तो केक और भी अच्छा लगता है। जब हम थोड़ी सी अपनी डिज़ाइन, थोड़ा रेफरेंस सब मिलाकर पूरा केक बनाते हैं तो केक बहुत ही प्यारा बनता है। और आप एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने सब कुछ मिला जुला कर N1 नोज़ल के साथ और M1 नोज़ल के साथ इस तरह से मैंने थोड़े बहुत 2 कलर के रोजेट्स बना लिए हैं। अब जो मैंने यहाँ मरमेड टेल बनाई थी उसको हाईलाइट देने के लिए इस तरह से मैं थोड़ा सिल्वर डस्ट के साथ थोड़ी टेल्स को हाईलाइट कर दूंगी, ताकि हमारी टेल्स बहुत ही अच्छी लगे और बहुत ही चमके। क्योंकि ये केक शाम को जाने वाला था, इसको थोड़ा चमकाना भी ज़रूरी है। इस तरह से मैंने इसे सिल्वर डस्ट से इस तरह से अच्छे से हाईलाइट कर दिया था। सभी को कुछ ना कुछ हाईलाइट दी थी ताकि हमारी केक बहुत ही अच्छी लगे। आप देख सकते हो कि मैं हल्का हल्का सबको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि हमारी केक और भी अच्छी लगे। हम एक एक टेल लेते जाएंगे और इस तरह से अच्छे से सेट करते जाएंगे। आप देख सकते हो कि इतना ही सेट हुआ है, लेकिन हमारी केक बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैंने जो यहाँ शेल्स की चॉकलेट्स बनाई थी वो भी इस तरह से मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दूंगी और अब उसे हम केक पर अच्छे से सेट कर देंगे। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे और हाईलाइट करने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हमने यहाँ इस तरह से अनइवनली स्टार्स को भी अच्छे से सेट कर दिया है, शेल्स को भी सेट कर दिया है और इस तरह से 3 टेल्स भी लगा दी है। तो इस तरह से कुछ मरमेड का
इस तरह से कुछ मरमेड थीम अभी थोड़ा लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा और स्पाइस ऐड करने वाले हैं और थोड़ा इस तरह से छोटे छोटे चॉकलेट्स, और जो मेरे पास चॉकलेट बची थी लास्ट में मेल्टेड, तो इस तरह से मैंने उसकी बार भी बना दिया थे, इसलिए हम इस तरह से केक में लगा देंगे। और अब मैं यहाँ थोड़े से शुगर स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ। बीच बीच में मैंने यहाँ छोटे छोटे साइज़ के शुगर बॉल्स ऐड किए हैं और हर एक साइज़ के शुगर पल्स जो खाली जगह है, प्लेन जगह हमें दिख रही है, वहाँ मैं उसे डालने वाली हूँ ताकि हमारा केक और भी अच्छा लगे। इस तरह से हर एक साइज़ के शुगर पल्स मैंने अनइवनली केक पर सेट कर दिए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ इस तरह से सिल्वर डस्ट भी ऐड कर दूंगी क्योंकि ये हमारा केक इवनिंग में जाने वाला है, तो यहाँ सिल्वर डस्ट ऐड करने से हमारे केक की शाइनिंग और भी बढ़ जाएगी और हमारी केक और भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ सिल्वर डस्ट भी ऐड कर दिया है। जब भी आप इवनिंग केक्स भेजते हो तो इस तरह से सिल्वर डस्ट ऐड करने से आपकी केक की शाइनिंग और भी बढ़ जाती है और हमारी केक बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी अच्छी लगी या नहीं, और ये केक आपको कैसे लगी वो भी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इनोवेटिव केक रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारी चैनल धर्मीज केक एंड बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी केक अभी बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है और जो क्लाइंट का रिव्यू था वो भी बहुत ही पॉजिटिव था कि उन्हें भी बहुत ही ये केक हमारी पसंद आई है। और आपको भी कैसी लगी वो भी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी नई केक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।